हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने फर्स्ट पार्ट में एंगल्स और उसके दो यूनिट्स डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर को पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आज की वीडियो समझ आ जाए। आज इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक्यूट एंगल्स की पढ़ी होगी, है ना। बट अब आज हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री सभी एंगल्स की पढ़ेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर। अब मतलब कि जो एंगल्स का जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन में, क्योंकि एंगल्स का आंसर पाई/2 इनके मल्टीपल्स में होगा। अब एंगल्स पाई/2 में कब आता है? जब एंगल का यूनिट रेडियन मेजर होता है। एंगल के दो यूनिट होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री तो पता ही है आपको, रेडियन हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो आज हम रेडियन मेजर के यूनिट के अकॉर्डिंग हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये वीडियो समझेंगे। तो पहले जाकर मेरी उस वीडियो को देख लीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको याद ही होंगी, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, 60 रेशियोज होती है ना। अब हम इन्हीं रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया ऐसे, जिसका सेंटर है ओरिजिन। ठीक है, यूनिट सर्कल मतलब उसका रेडियस 1 यूनिट होता है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क करूंगी। ए का 10, बी 0, 1, सी -10 एंड डी 0, -1। आई होप कि आपको ये तो पता ही है मैं कैसे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैंने एक पॉइंट लिया पी सर्कल पर, कहीं पे भी मैंने यहाँ पर ले लिया और मैंने इस ओपी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये ए पी क्या बन गई? इस सर्कल की आर्क। ठीक है, तो ए पी है, इसकी लेंथ मैंने एक्स यूनिट अज्यूम कर ली। ठीक है, ए पी मैंने एक पी पॉइंट लिया सर्कल पे, फिर मैंने ओपी को ज्वाइन किया, तो जो ए पी है वो सर्कल की आर्क बन गई। सर्कल की आर्क की मैंने लेंथ एक्स यूनिट ले ली। अब ओपी क्या है? 1 यूनिट। ऐसे मैं पहले बताया कि मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया है, तो ओपी 1 यूनिट है, ए पी एक्स यूनिट है। ठीक है, तो ये एंगल ओ ए ओ पी क्या होगा? ये वाला क्या होगा? थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R। L क्या है? x। R क्या है? 1। तो एंगल तो थीटा क्या होगा? x रेडियन। आई होप आपको ये चीज याद है, ये मैंने थीटा निकाला है x रेडियन। ठीक है, अगर नहीं याद तो जल्दी से जाकर रेडियन मेजर पढ़ो। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर एक बनाऊंगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या करूंगी? मैं P को यहाँ पे एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर बना दिया और मैंने इसका पॉइंट रख दिया M। तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल OMP। ठीक है, अब मैंने OM को A अज्यूम कर लिया, MP को B अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकती हूँ। और ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? A एंड B। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये ट्रायंगल OMP पे अप्लाई करूंगी तो व्हाट आई गेट? OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, है ना। ट्रायंगल OMP पे पाइथागोरस थ्योरम पे ऐसे होगा, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। ये आपको अप्लाई करना आता है। मैं आपको ये चीज क्यों समझा रही हूँ? उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाने हैं, साइन और कॉस। तो उसके लिए पहले आपको ये ट्रायंगल समझना, ये सारा सर्कल ये समझना जरूरी है। तो अब OM स्क्वायर हमारे पास क्या है? A। तो A स्क्वायर, हमारे पास MP क्या है? B। तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, तो हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से आ गया। अब अगर मैं निकालूं इसमें से कि cos ऑफ x क्या है, इसका cos ऑफ x क्या होता है? का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस क्या हमारे पास? A, हाइपोटेन्यूज क्या? 1। मेरा cos ऑफ x क्या हो गया? A के इक्वल। अब साइन ऑफ x क्या होगा? साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? B। हाइपोटेन्यूज क्या है? 1। तो साइन x क्या हो गया? B के इक्वल।
दैट मीन्स cos x a के इक्वल है, sin x के b के इक्वल है। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज यहाँ से आ गई है, a b की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, है ना। तो पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन विल गेट a की वैल्यू क्या है cos x, तो स्क्वायर है तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर x प्लस b की वैल्यू क्या है sin x, तो बस स्क्वायर तो बस क्या आ गया sin square x is equals to 1. तो hence we'll get our first equation cos square x plus sin square x is equals to 1. अब जब ये एंगल 1 रेवोल्यूशन, ये वाला x एंगल ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ऐसे, तो ये 2 पाई रेडियन का एंगल सेंटर पे बनाएगा, है ना। वी नो दिस 2 पाई रेडियन का एंगल एट द सेंटर, है ना। तो इस हिसाब से हम एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी निकाल सकते हैं, बिकॉज एंगल ए ओ ए इज 360 डिग्री, एंगल ए ओ ए इज 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी क्या आएगा, π/2 और 90 डिग्री, है ना। एंगल ए ओ सी क्या आएगा, दिस पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल ए ओ डी हमारे पास क्या आएगा, ए ओ डी मतलब ये वाला ए ओ डी क्या आएगा हमारे पास 3π/2 विच इज 270 डिग्री, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ये एंगल्स कैसे निकालने हैं। अब हम कॉस और साइन की वैल्यूज निकालेंगे इन सभी एंगल्स के पे, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इरेज कर रही हूँ बिकॉज मेरे को इन सभी एंगल्स पे कॉस और साइन की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारा कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या होगा 1, क्यों, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस इसका 1 है, हाइपोटेन्यूज इसका भी 1 है, ये है ही नहीं कुछ और, ठीक है। अब साइन ऑफ 0 डिग्री यहाँ पर क्या होगा 0, बिकॉज साइन का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये साइन 0 डिग्री इसी लाइन पर लाई करेगा, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं है, तो साइन 0 है यहाँ पर, ठीक है। नाउ कॉस ऑफ 90 डिग्री और cos π/2 which will say कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, बिकॉज cos 90 हमारा इस लाइन पर लाई करेगा और इस लाइन पर बेस तो है ही नहीं है ना। तो बेस है नहीं, तो बेस यहाँ पे 0 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज मैटर ही नहीं करता। अब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री इस लाइन पे होगा, इसकी हमारे पास परपेंडिकुलर है विच इज 1, तो ये 1 के इक्वल, करेक्ट। नाउ कॉस ऑफ 180 डिग्री और कॉस पाई, इसका आंसर क्या आएगा, ये किसके इक्वल होगा -1 के, बिकॉज कॉस 180 इस लाइन पर लाई करेगा और इसका बेस क्या है -1, तो साइन 90 क्या होगा यहाँ, साइन 180 क्या होगा यहाँ से 0, बिकॉज ये इस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है ये चीज। तो ऐसे ही हम cos 270 और cos 3π/2 इसके लिए निकाल लेंगे विच इज 0, एंड sin 270 इज इक्वल्स टू -1। सॉरी मैं यहाँ पर आपको 19 मत नहीं लिखती, मैं आई विल राइट हेयर ताकि आपको रेडियंस में इजी हो जाए। So cos π/2 cos पाई cos 3π/2, ताकि आपको इजी हो जाए कि मैं आपको आगे समझना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इरेज करके इनकी रेडियंस में वैल्यूज लिख रही हूँ। आई टेल कि कैसे इजी होगा। तो अब हमारे पास लास्ट में रह गया cos 2π और cos 360 विच इज 1 एंड sin 360 और sin 2π इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये वैल्यूज निकालनी आ गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करो
कि साइन और कॉस की जितनी भी वैल्यूज थी इन सभी एंगल्स पर 0 पे, 90, 180, 3π/2, 2π पे, 2π पर, इन सभी एंगल्स पे साइन और कॉस की वैल्यूज अलग अलग हैं। किसी पे 1 है, किसी पे 0, किसी पे -1 है। अभी तो इसने एंगल ने एक रेवोल्यूशन ही लिया था, है ना, बट जस्ट इन केस ये एंगल 2-3 रेवोल्यूशंस ले लेता है तो तब तो ये एंगल बढ़ जाएगा। जैसे ये एंगल 360 से बढ़कर 500, 600 एंगल भी होगा। सपोज लेट से आपको कहा गया कि कॉस ऑफ 500 डिग्री की वैल्यू निकालो, है ना, तो तब इनकी वैल्यूज क्या होंगी? क्या इनकी वैल्यूज बढ़ेंगी? नहीं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जितना मर्जी बड़ा एंगल हो, कॉस और साइन की वैल्यूज -1 to 1 में ही लाई करेंगे ऑलवेज। इसमें ये वाला इंटरवल -1 to 1, इस इंटरवल में ही कॉस और साइन की वैल्यूज लाई करेंगी। चाहे जितना मर्जी बड़ा एंगल, चाहे 1000 डिग्रीज भी क्यों ना हो, इतना बड़ा एंगल पर भी साइन और कॉस की वैल्यूज इस इंटरवल में ही लाई करेंगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी शो करूंगी जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इस पे लाई करेंगी। याद रखने वाली बात क्या है कि माइनस की 0 to 2π में वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बट आफ्टर 2π इंटरवल्स वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो दस वी कैन राइट साइन x ये एंगल x इज इक्वल्स टू साइन 2nπ plus x, clear, where n can be any integer। अब मैंने 2nπ plus x क्यों लिया है कि लेट से कि एंगल 2π से बड़ा है, कि 2π क्या 360, लेट से एंगल है 400 डिग्रीज, है ना, तो वो 2π से बड़ा ही होगा ना, मतलब पहले हम 2π 360 प्लस कुछ ऐड करेंगे तभी वो एंगल बनेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर 2π plus x लिखा क्योंकि आफ्टर एवरी 2π इंटरवल साइन और कॉस की वैल्यूज रिपीट करेंगी, नॉट पाई इंटरवल पे, एवरी 2π इंटरवल पे। रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज ये tan की वैल्यूज आफ्टर पाई इंटरवल पे रिपीट करती हैं, तो इसलिए याद रखना है कि साइन कॉस की वैल्यू 2π इंटरवल पे रिपीट करेंगी। तो इसलिए फॉर्मूला बना हमारे पास साइन x इज इक्वल टू साइन 2nπ plus x, कि मतलब ये जो n है ये है इंटीजर। n मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि अब क्या पता कितने रेवोल्यूशंस ले, अब क्या पता कितना बड़ा एंगल हो, साइन 2000 भी क्यों ना हो, तो फिर कितनी रेवोल्यूशंस वो ले लेगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर n डाल की इतनी बड़ी रेवोल्यूशंस हो, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर प्लस x करें, यहाँ पास आंसर आ जाएगा, तो वो साइन x के इक्वल होएगा। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी तो समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट चीज कि हम cos x को ऐसे लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू cos 2nπ plus x, बिकॉज cos की वैल्यू 2π इंटरवल पे रिपीट कर रही है, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पर आपको पहले एग्जांपल शो कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कब से बोली जा रही हूँ। सो एग्जाम्पल इज मैंने लिया cos ऑफ 750 डिग्री, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है cos 750 की। मैं कैसे निकाल लूँगी, मैं देखूँगी कि 2π इंटरवल पर ये कहाँ पर लाई करेगा। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 360 से, मेरे पास क्या आएगा 720, तो मैं 720 में अगर 30 ऐड करूँगी मेरे पास 750 आ जाएगा। तो आई विल राइट cos 2 इंटू 360 प्लस 30। अब ये कैसे बना, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, 2π मतलब 360 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी n है 2, बीच में मल्टीप्लाई, प्लस x क्या है 30। समझ में आ गया कि 2π इंटरवल के बाद तो रिपीट करनी है वैल्यूज, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पर इस केस में 2 है, तो बस आंसर क्या होगा cos ऑफ 30 डिग्री। वो cos 30 की वैल्यू मेरे पास क्या है, विच इज √3/2, दैट मीन्स कि cos 750 की वैल्यू क्या होगी √3/2। किसमें लाई करी, -1 to 1 के इंटरवल में। समझ में आ गया कि कैसे हमने निकालना है। अब ये कैंसिल करके 30 ऐड करके 30 कैसे आ गया, ये फॉर्मूला है। क्यों, वो फॉर्मूला कैसे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा अभी कि 2π इंटरवल के बाद cos n की वैल्यूज रिपीट करेंगी, है ना, तो 2nπ plus x इज इक्वल्स टू cos x होता है, कि जो मतलब ये x की जो वैल्यू होगी cos x की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे कि यही वैल्यू पे हम cos की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, समझ में आ गया। हम आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, अगर ना समझ में आए तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो अब उस सर्कल को एक्सप्लेन करने का मोटिव यही था कि आपको ये दो फॉर्मूलेस समझ में आ जाए कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये साइन और कॉस की वैल्यूज को ध्यान से देखो कि पहले देखते हैं हम साइन की वैल्यूज को। देखो कि साइन जीरो कब कब हो रहा है, एक तो इस पे 0 डिग्री पे, एक साइन पाई पे, एक साइन 2 पाई पे, मतलब पाई के मल्टीपल्स पे साइन 0 हो रहा है ना। दैट मीन्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 वेयर x is equals to when x is equals to 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई है ना, यहाँ पे प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई। मतलब जब x क्या है, एंगल, मतलब जब एंगल 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई मतलब इन पर लाई करेगा तब साइन की वैल्यू 0 होएगी। दैट मीन्स कि पाई के मल्टीपल्स पर साइन की वैल्यू 0 होएगी। ठीक है, thus we can write कि sin x equal to 0 implies x is equals to n pi where n is any integer। अब n क्यों लिखा, क्योंकि पाई के मल्टीपल्स पर x 0 होगा। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे cos को। अब cos की वैल्यू 0 कब कब होगी, cos पाई बाई 2 पे, cos 3 पाई बाई 2 पे, आगे cos 5 पाई बाई 2 पे, cos 7 पाई बाई 2 पे भी। ठीक है, तो वी कैन राइट cos x is equals to 0 when x is equals to प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। यहाँ पे भी सोन था, यहाँ पर भी सोन की तो मर्जी बड़ा एंगल हो कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर x की वैल्यू 0 होगी। ऑड मल्टीपल्स कैसे, सी पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, तो ये ऑड मल्टीपल्स होगी कि मतलब जब भी x के ऑड मल्टीपल्स होंगे, मतलब जब भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे तब cos x 0 होगा। So thus we can write कि cos x is equals to 0 implies x is equals to 2n plus 1 multiply by pi by 2 where n belongs to integer। अब मैंने 2n plus 1 pi by 2 क्यों लिखे हैं, बिकॉज 2n तुम इवन हो गया, प्लस 1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कल्ला n लिखकर भी वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो 2n plus 1 पाई बाई 2 यहाँ पर आएगा जिससे हमारा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल बन जाएगा और हमारा cos x 0 होएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है कि sin x कब 0 होगा, पाई के मल्टीपल्स पर, और cos x कब 0 होगा, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर। ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ, बस आगे आगे क्वेश्चंस में, आगे कंसेप्ट में आपको ये चीज़ें बहुत याद काम आएंगी। मतलब आपको क्वेश्चंस में ये चीज़ें शो करनी पड़ेंगी कि आपने जो आंसर निकाला है वो कौन से, वो जो एंगल है किसका मल्टीपल है और वो 0 है नहीं है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा ऑलवेज कि साइन पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है और कॉस पाई बाई 2 के और मल्टीपल्स पे 0 होता है। करेक्ट। आई होप कि आपको साइन और कॉस ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझ में आ गए हैं। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझेंगे जो साइन और कॉस से ही निकल जाएंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे, बस इनकी वैल्यू से ही निकल जाएंगे। चलिए समझते हैं। तो अभी हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, ये दो चीज़ें फॉर्मूलेज नहीं है, ये कंडीशंस हैं कि साइन और कॉस कब कब 0 होगा। ठीक है, चलिए हम बाकी चारों फंक्शन की कंडीशंस पढ़ते हैं कि वो कब 0 होंगे और कब नहीं 0 होंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कसीकेंट ऑफ x की, ये किसके इक्वल होता है, 1/sin x implies x not equal to n pi and belongs to integer। अब मैंने x not equal to n pi क्यों लिखा, बिकॉज n pi के मल्टीपल पर साइन 0 होता है, तो नीचे अगर साइन 0 हो गया तो cos का सिग्निफिकेंस हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
तो इसलिए हमने लिख दिया कि x एन पाई के इक्वल नहीं है ताकि हमारा कोसेकेंट x नॉटिफाई ना हो। ठीक है, ये हमारी होगी थर्ड कंडीशन। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, समझ में आ गया। नाउ फोर्थ इज सीकेंट ऑफ x, ये किसके इक्वल होता है 1/cos x। हम यहाँ पे कंडीशन समझ रहे हैं कि कंडीशंस क्या हैं, कि कब जीरो होगा कब नहीं जीरो होगा। तो इम्प्लाइज कि x नॉट इक्वल टू 2n1 + 2n + 1 π/2 where n belongs to integer। अब मैंने इसकी नॉट इक्वल टू क्यों किया, बिकॉज cos इस कंडीशन पर जीरो होता है। तो अगर cos जीरो हो गया तो सेकेंड x हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने लिख दिया कि जब सेकेंड x 1/cos x के इक्वल है तो जो x है, जो ये एंगल है, ये इस कंडीशन के मतलब x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, बस और मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर कि sin x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, बस पाई का मल्टीपल नहीं होगी, बस अगर वो होगी तो सेकेंड जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये वैल्यू तो सेकेंड जीरो हो जाएगा। आगे समझ। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ फंक्शन इज tan ऑफ x, ये किसके इक्वल होता है sin x अपॉन cos x। implies x is equals not equal to 2n + 1 π/2 where n belongs to integer। अब मैंने x की वैल्यू इसके नॉट इक्वल टू क्यों करी, x की वैल्यू यहाँ पे साइन भी तो है, मैं n पाई क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि cos x नीचे है। अगर नीचे वाली वैल्यू जीरो हो जाती है तो tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट अगर ऊपर वाली वैल्यू जीरो होगी तो tan को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan की वैल्यू जीरो आ जाए तो तो फर्क नहीं पड़ेगा tan को। सो नीचे जीरो ना हो और नॉटिफाई ना आए, इसलिए हमने ये नीचे वाले का वो चेक कंडीशन लिखी। अब नीचे कॉस है, कॉस कंडीशन हमारे पास ये वाली है, तो इसलिए हमने कॉस कंडीशन यहाँ पर लिखी। ठीक है, और उसको नॉट इक्वल टू कर दिया कि tan की वैल्यू ये होगी, पर तब x जो ये एंगल है वो π/2 का मल्टीपल नहीं होगा और मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज cot of x which is equals to cos x upon sin x implies x not equal to n pi and belongs to integer। अब n pi क्यों लिया, बिकॉज sin x नीचे cos x ऊपर है। अब sin x की कंडीशन n pi पर होती है ना, तो अगर ये n pi हुआ तो जीरो हो जाएगा, ऊपर 1 तो एक नॉट डिफाइंड हो गया। अगर cos x जीरो होता है तो cot को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई। ये कंडीशंस आपके फर्दर क्वेश्चंस में, जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तभी कंडीशंस बहुत काम आएंगी आपके। अब हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब जो हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट, इन सबके साइंस पढ़ेंगे कि वो कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम जस्ट क्वाड्रेंट्स के हिसाब से फटाफट से आंसर निकाल लें। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है आंसर जल्दी निकालने का। चलिए समझते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है एक क्योट विच इज ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। आपको ये याद हो गया तो आपको सभी फंक्शंस के साइंस याद हो जाएंगे। अब पहला समझते हैं कि ऑल क्या है, कि सभी फंक्शंस, यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट, तो इसमें सभी फंक्शंस हैं। तो इसलिए हमने इसको ऑल दे दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 फंक्शंस सभी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ये 6 फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए विल कॉल इट ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, स्कूल, तो स्कूल तो यहाँ पर साइन एक्स एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट एक्स, ये 2 फंक्शंस बस पॉजिटिव रहेंगे और जो बाकी के 4 फंक्शंस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया स्कूल का। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पर क्या है, टू मतलब टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये 2 फंक्शंस है टैन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के 4 फंक्शंस वो नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास, कॉलेज, कॉलेज मतलब कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सीकेंट एक्स, मतलब
इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के 4 फंक्शंस नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए ऑल स्कूल, एस से हमने स्कूल, रेसिप्रोकल साथ में आ गया, टैन से टू, रेसिप्रोकल साथ में आ गया, कॉलेज, कॉस का, एंड रेसिप्रोकल साथ में आ गया। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस कोड को याद रख लो, आपको सभी क्वाड्रेंट्स के फंक्शंस याद हो जाएंगे कि कौन सा फंक्शन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना। वैसे इजी ये चीज। तो अब आप ये दो फॉर्मूलेस, मैं आपको दो फॉर्मूलेस बताऊंगी, उनको समझिए कि कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, कॉस ऑफ एक्स के। क्यों, अभी यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स हमारा एंगल है, अभी एक्स यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब ये हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से। नेगेटिव कब होता है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रोटेट होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल रोटेट होगा तब एंगल नेगेटिव बनता है। मतलब जो ये कॉस ऑफ माइनस एक्स है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये यहाँ से स्टार्ट है, मतलब इसकी वैल्यूज -20, -30, -40 ये ऐसे लाई करेंगी, है ना, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो जब पर अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये मतलब एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, पर इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ एक्स के। तो यानी कि एंगल चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एंगल मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, फंक्शन, कि फंक्शन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो फंक्शन अगर पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में तो आंसर में भी पॉजिटिव आएगा, अगर फंक्शन नेगेटिव होता तो आंसर नेगेटिव आता। अब सपोज लेट से कि यहाँ पे मैं इस जगह पे कुछ और होता कि कॉस सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता, तो यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस एक्स आता, ठीक है। अब नेक्स्ट, पर ये केस हमारे पास साइन में नहीं है, अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस एक्स है तो वो किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स के। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव है तो आंसर में पहले माइनस आएगा फिर साइन ऑफ एक्स आएगा। तो इन दो फॉर्मूलेस को याद कर लो, ये फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके हर क्वेश्चन में। मैं कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो एक्सरसाइज 3.3 में आप जो ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस आप मतलब सॉल्व करते हो, प्रूव करते हो, उन क्वेश्चन को जब आप प्रूव करोगे ना, तब ये जो फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो की जो ये सारी जो मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन करी है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे कंडीशन, ये सारे फॉर्मूलेस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आते हैं। मतलब ये बेसिक है और एक्सरसाइज 3.3 आपका मेन है, मतलब आपको एक्सरसाइज 3.3 को के क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, तो जब तब आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। सो इन चीज़ों को ध्यान से समझ लो। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos x is equals to -1/2, x lies in the third quadrant, find the values of other trigonometric functions। मतलब हमें cos x इसकी वैल्यू दी हुई है और बताया हुआ है कि जो ये एंगल है x ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए cos की वैल्यू नेगेटिव है, फर्स्ट थिंग टू नोट। तो आपने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर, कि मतलब हमें बाकी ज्योमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास बाकी 5 फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो वो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, इतनी सारी फॉर्मूलेज हैं जो हम 10th क्लास में पढ़े थे बेसिकली, वो फॉर्मूलेज की हेल्प से हम सभी 5 फंक्शंस की वैल्यूज निकाल लेंगे। सो आइए देखते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट तो क्या है, cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। तो cos है तो यहाँ से secant x तो इजिली निकल जाएगा रेसिप्रोकल करके -2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे साइन, तो उसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसमें हम cos की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो व्हाट विल राइट, -1/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, 1 माइनस ये माइनस चल जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, तो रूट निकालेंगे, तो विच इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस। आगे समझ ये चीज। अब प्लस माइनस में क्यों लिखा है, बिकॉज स्क्वायर रूट निकालने पर हमें पास प्लस माइनस में आंसर आता है। अब चेक करो कि यहाँ पर
वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, मुझे तो याद नहीं, तो पर मुझे वो प्योर जरूर याद है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो दैट मीन्स साइन नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3/2। क्लियर कैसे हमें फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। तो इस तरह से हम कोसेकेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो क्या आएगी, कोसेकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 2/√3, हाँ माइनस रेसिप्रोकल जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज tan ऑफ x, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, जो किसके इक्वल है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के, है ना। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -√3/2 डिवाइड बाय कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2। तो कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, हमारे पास tan एक्स की वैल्यू क्या होगी, √3। क्लियर। तो अब tan एक्स की वैल्यू हमारे पास है √3, तो cot x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल 1/√3। तो इस तरह से हमने जो फंक्शंस की वैल्यूज निकाल ली, cos x गिवन था, secant x पे निकाला, फिर हमने sin x निकाला, इस तरह से ये एंटिटी यूज करके, फिर चेक करके कौन से एंगल में है तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये क्योट यूज करके उस पर हमने secant x निकाला, हमने tan x निकाला, हमने cot x निकाला। इस तरह से अगर आपको यहाँ पे cos की बजाय यहाँ पे आपको cot x या फिर सेकेंड है tan x की वैल्यू गिवन हो और x बताया कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ये एंटिटी, हमारे पास दो एंटिटीज और है, एक तो यही 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, एक 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल secant स्क्वायर x इज इक्वल टू cot स्क्वायर x, है ना। हमारे पास ये दो एंटिटीज है ना, तो ये तीन इसकी हेल्प से आप कोई भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सॉरी मैं पहले यहाँ पे सही लिख रही थी, यहाँ पे cot स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से आप कोई भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cot ऑफ -15π/4। 15π/4 मतलब बहुत, -15 मतलब बहुत ही बड़ा एंगल है, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, एंगल्स ब्रेकआउट करके। हाउ, आई टेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव एंगल है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एंगल होता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव एंगल सॉल्व भी हो जाएगा पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पहले हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव एंगल बनाएंगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। सो हाउ विल डू, cot ऑफ -15π/4 इज इक्वल्स टू, अब पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको हम x अज्यूम कर लो। अब cot ऑफ -x किसके इक्वल होता है, cot -x कब होगा, जब x फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब -x मतलब ये नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cot हमारा नेगेटिव है, तो cot ऑफ -x किसके इक्वल होगा, नेगेटिव है तो पहले माइनस आएगा, फिर आएगा cot ऑफ x के इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, मैंने कैसे, जैसे मैंने पहले cos ऑफ -x एंड sin ऑफ -x की चीज एक्सप्लेन करी थी, वैसे ही हम बाकी चार फंक्शंस भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने cot ऑफ -x निकाला, किस तरह से, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो माइनस आ गया, और यहाँ पे cot x निकाला। इस तरह से हमने ये वाला नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल बना लिया, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे अब, तो व्हाट विल गेट, माइनस बाहर cot फिर 15π/4 बन गया हमारा एंगल पॉजिटिव। समझ में आ गई ये चीज। अब इसको सॉल्व करो, अब इसमें अब 15π/4 बहुत बड़ा एंगल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एंगल को ब्रेकआउट करेंगे। ब्रेकआउट कैसे करेंगे कि हम एंगल π/2, π/4, π/3, π/6 इनकी टर्म्स में निकालेंगे, ताकि हम इजिली cot की वैल्यू निकाल सकें। अब इनकी टर्म्स में कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था
कि जैसे साइन और कॉस की वैल्यू आफ्टर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट करती है, वैसे टैन और कॉट की वैल्यू आफ्टर पाई इंटरवल पे रिपीट करती है ना। तो ब्रेकआउट करने का रीजन क्या है कि ब्रेकआउट करेंगे तो पाई इंटरवल के बाद कॉट और टैन की वैल्यूज वही सेम आ जाएंगी, है ना। तो ब्रेकआउट करके हम जब वैल्यूज आनी उसी इंटरवल के बीच में है, तो ब्रेकआउट करके वही हमारे पास इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो रिमेंबर ऑलवेज कि साइन कॉस कसीकेंट सीकेंट इन चारों की वैल्यूज 2 पाई इंटरवल पे रिपीट करेगी और टैन और कॉट की वैल्यूज पाई इंटरवल पे रिपीट करेगी, करेक्ट। तो अब 15 पाई बाय 4 है, तो मैं इस 15 पाई बाय 4 को अगर लिखूं माइनस कॉट पाई 4 पाई प्लस पाई बाय 4, सॉरी 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो क्या ये 15 पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगा? लेट्स सी, 4 पाई 4 इंटू 4 पाई इज 16 पाई बाय 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 15 पाई बाय 4। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस में आए तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बड़ा एंगल ऐसे छोटे एंगल में कैसे ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ब्रेकआउट कर लिया, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 के इक्वल आ गया। अब 4 पाई क्या है? पाई का मल्टीपल, पाई के मल्टीपल पर क्या होता है? tan की वैल्यूज रिपीट करती है। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस कि माइनस कॉट पाई बाय 4। क्यों? अब ये अभी इनकम्प्लीट है, क्यों? पहले देखो कि 4 पाई माइनस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं ये चीज बनाऊंगी, यहाँ पे 0, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2। अब पहले तो देखो कि 4 पाई कहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमाऊंगी तो ये हमारा 4 पाई हमारा यहाँ पर आएगा, 4 पाई हमारा यहाँ पे कंप्लीट होएगा, है ना। तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 दैट मीन्स कि हमारा ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आगे क्लियर? तो सही क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा होता है नेगेटिव, दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस आएगा कि माइनस ऑफ कॉट माइनस पाई बाय 4। अब माइनस हमारे पास यहाँ पे पहले से ही है, तो हमारे पास क्या आना था? माइनस कॉट पाई बाय 4। हमारे पास इसका आंसर आना था माइनस कॉट पाई बाय 4, ठीक है। अब माइनस हमारे पास पहले ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो हमारा आंसर क्या होगा? कॉट पाई बाय 4। अब कॉट पाई बाय 4 हमारे पास क्या है? 1 के इक्वल, तो कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। तो लाइक आई ऑलवेज से कि जितना मर्जी बड़ा एंगल हो उनकी वैल्यूज -1 to 1 के इंटरवल में लाई करती हैं। तो सी इतना बड़ा एंगल था, इसकी वैल्यू भी 1 ही है। बस आपको ब्रेकआउट करना आना चाहिए कि कैसे ब्रेकआउट करोगे और कैसे छोटे एंगल में आंसर आए, ताकि हम इजीली इसका आंसर निकाल सकें, ठीक है। और इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे टैन कॉस सेकेंड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वैल्यू इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है। तो बस ब्रेकआउट करना सीख लो इस तरह से और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, पर जैसे आपको क्वाड्रेंट्स और ये ब्रेकआउट्स करना आ गया तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट -1410 डिग्रीज। तो बिल्कुल सेम हो गया जैसे हमने पहले किया था। हमने पहले cos sin 50 की वैल्यू निकाली थी ना, तो वैसे ही हम कोसेकेंट ऑफ -1410 की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे? वैसे 2 पाई में ब्रेकआउट करके, बिकॉज ये कोसेकेंट है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये भी 2 पाई इंटरवल के बाद ही रिपीट करता है, ठीक है, वैल्यूज। तो व्हाट विल डू, पहले तो ये नेगेटिव एंगल है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू दिस। तो अब कोसेकेंट ऑफ -x किसके इक्वल होगा? ये फोर्थ क्वार्टर में लाई करता है, फोर्थ क्वार्टर में कोसेकेंट हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे कोसेकेंट, लिखेंगे x। इस तरह से हमने एंगल पॉजिटिव बना लिया। सो नाउ वी हैव इज कोसेकेंट -410 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट 1410 डिग्री, ठीक है। यहाँ पास पॉजिटिव एंगल बन गया। अब हम इस एंगल को ब्रेकआउट करेंगे 2 पाई इंटरवल में, बिकॉज 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट करता है कोसेकेंट भी। तो अब 2 पाई हमारा किसके इक्वल है?
360 डिग्री। अब देखो 360 के कौन से मल्टीपल के पास है ये वैल्यू, तो अगर 360 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये वैल्यू उसके पास आ जाएगी, विल सी। सो विल गेट इज 1440 डिग्री। अब 1440 डिग्री इस वैल्यू के आसपास है, तो हम इसको एक छोटे एंगल में, हमारा ये पूरा एंगल, बड़ा एंगल ब्रेकआउट हो जाएगा, है ना। तो व्हाट विल राइट, तो हमने जो 2n पाई प्लस x करते होते थे, तो 2 पाई हमारा 360 हो गया, n क्या हो गया हमारा 4, ठीक है, प्लस हो गया ये x जो एंगल आएगा, देखते क्या एंगल आएगा। सो विल राइट कि माइनस कॉसेकेंट 4 इंटू 360, 1440, अब 1440 में 30 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1410 आ जाएगा, सो माइनस ऑफ 30 डिग्रीज। अब सोचेंगे यहाँ पे तो प्लस एक्स था, तो अगर माइनस एक्स हो तब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सो माइनस ऑफ कॉसेकेंट, अब क्या आएगा, ये है तो हमारे पास माइनस ऑफ 30 डिग्री हो गया। अब चेक करो कि 2 पाई मतलब 4 इंटू 360 है ना, कि 2 पाई का इंटरवल है ना। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंगल हमारा नेगेटिव है, तो इस एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेकेंट हमारा नेगेटिव होता है ना, तो दैट मीन्स हमारा क्या आएगा, ये माइनस तो है ही है, ब्रैकेट में एक और माइनस आ जाएगा और फिर 30 डिग्री आ जाएगा। आज ये समझ में, ये फोर्थ कॉर्नर में लाई करता है ना, तो फोर्थ कॉर्नर में हमारा कॉसेकेंट नेगेटिव है, तो वहाँ माइनस आ गया, अंदर कॉसेकेंट 30 बन गया, वो माइनस माइनस बन गया प्लस, एंड वी गेट कॉसेकेंट 30। अब कॉसेकेंट 30 हमारा किसके इक्वल है, 2 के, सो दैट मीन्स कॉसेकेंट ऑफ -1410 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। कितना बड़ा एंगल था पर वैल्यू क्या है, इतनी सी छोटी सी। सो अब समझ आ गया होगा आपको, जो मैंने सारा पीछे सारा एक्सप्लेन करा था कि कैसी वैल्यूज रिपीट करते हैं, कितना मर्जी बड़ा एंगल हो। आई होप कि आपको अब क्वेश्चन समझ करके सारा समझ में आ गया होगा कि कैसी वैल्यूज रिपीट करती हैं, मैं क्या वो चीज़ समझा रही थी, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग एक्सरसाइज 3.2। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं एक्सरसाइज 3.3 के जो सारे फॉर्मूलेज हैं वो सारे एक्सप्लेन करूंगी। सो टिल देन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अ लॉट, बिकॉज ये वाले जो क्वेश्चन हैं 3.2 के और 3.1 के, वो क्वेश्चन आपके 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स में आते हैं। सो 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अच्छे से। एंड टिल देन, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।